नमस्कार दोस्तों, आज जमाना क्विक सर्विस, तत्काल, इंस्टेंट और ऐप का है। आपको सेवा चाहिए या वस्तु 10 मिनट से आधे घंटे के अंदर डिलीवर हो जाते हैं। खाने पीने की चीजों से लेकर दुनिया जहान की कोई भी सुविधा हो उंगलियों पर उपलब्ध हो जाती है। लेकिन क्या आपने ऐसी कोई ऐप देखी सुनी है जो आपके मन के संकट दुख को समझ ले और उसका समाधान दे सके? भौतिक रूप में तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से ऐसा कई बार होता है जब एक इंसान ऐसी मुसीबत या संकट से घिर जाता है कि अपने दोनों हाथ ऊपर कर देता है। और यदि उसका विश्वास और आस्था इतनी मजबूत और अटूट होती है उस परमपिता परमेश्वर पर, तो ऐसे चमत्कार घटित होते हैं कि देखने सुनने वाला चाहे उंगलियां दांतों के बीच न दबा ले, लेकिन उसकी प्रतीति ऐसी होती है कि जैसे अंतिम खिलाड़ी सेंचुरी लगाकर मैच जिता दे। ऐसी ही एक सच्ची कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, जो कि मेरे अपने ही घर की है। और विश्वास कीजिए, कहानी का एक एक हिस्सा और अंत आपको रोमांचित कर देगा और आपके मन मस्तिष्क पर उस ईश्वर के प्रति विश्वास और श्रद्धा अगाध हो जाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हो इसके पहले मैं आप इस कहानी के सभी पात्रों का परिचय करा दूं। इस कहानी में 4 पात्र हैं। पहले पात्र मेरे पिताजी, दूसरे ये हनुमान जी की तस्वीर, तीसरे ये एक महाशय जी जिनका नाम हुआ करता था, और चौथे एक सज्जन जो हमारे पिताजी को जानने वाले हुआ करते थे, जिनका जिक्र आप आखिर में सुनेंगे। आइए सबसे पहले आपको महाशय जी के चरित्र के विषय में बताएं। महाशय जी एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति, जिनके बड़े बड़े बंगले हुआ करते थे, और उन बंगलों में हर बंगले में सैकड़ों किराएदार हुआ करते थे, जिनसे वो किराया वसूलते थे, और भी उनके कई काम हुआ करते थे। कुल मिलाकर के बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति हुआ करते थे। लेकिन शक्ल सूरत यदि मैं आपको बताऊं तो मोहम्मद अली जिन्ना से मिलती थी, उसी तरह पतले दुबले, लेकिन कहा जाए तो बड़े ही खड़ूस आदमी। उनकी प्रवृत्ति बड़ी दबंग हुआ करती थी और मुकदमे वो कभी हारा नहीं करते थे। यानी कुल मिलाकर के कह लीजिए कि कोई उनको झुका दे ऐसा संभव नहीं था। अब मेरे पिताजी के बारे में जाने तो पिताजी और हमारा परिवार जो हुआ करता था वो महाशय जी के किराएदार हुआ करते थे। जैसे और किराएदार थे उसी तरह हमारे पिताजी भी थे। अब हमारे पिताजी काम क्या करते थे, इसको जानने से पहले मैं आपको महाशय जी के बारे में थोड़ा सा और बताऊं तो महाशय जी जो थे वो एक आर्य समाज से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति थे और मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। अब मैं अपने पिताजी और अपने परिवार के बारे में बताऊं तो हम लोग मूलतः उत्तराखंड के किसी जिले से ताल्लुक रखते थे और हमारे यहाँ पुश्तैनी काम ही जजमानी का हुआ करता था। पिताजी ने शिक्षा मात्र 7वीं तक पाई थी, लेकिन स्कूल जो हुआ करते थे वो अंग्रेजों के मिशन स्कूल हुआ करते थे, जहाँ अंग्रेजी की बहुत अच्छी तालीम दी जाती थी। तो पिताजी की भी हमारे अंग्रेजी बहुत अच्छी हुआ करती थी और बाल्यकाल में ही, कम अवस्था में ही उन्होंने घर छोड़ दिया और कई जगह भटकते रहे, मारे मारे फिरते रहे। फिर अंत में प्रयागराज निवास बना लिया। कई जगह सरकारी नौकरियां भी करी, लेकिन कहीं वो ज्यादा टिक नहीं पाते थे। लोगों से उनकी बन नहीं पाती थी, बातें वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, स्वाभिमानी टाइप के थे। तो अंत में हार करके सब कुछ छोड़ करके वो ईश्वर की शरण में आ गए। थोड़ा बहुत पूजा पाठ उन्होंने सीखा ही हुआ था और थोड़ा हाथ देखना, कुंडली देखना उनको आता था। तो धीरे धीरे करते करते कई शिष्य बन गए और हम लोग यहीं प्रयागराज में ये महाशय जी के मकान में किराए पर रहने लगे। कुछ दिनों में ही पिताजी की प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ने लग गई और काफ़ी हो गई। तो काफ़ी भक्त लोग पिताजी के पास आया करते थे, उनसे अपने सवाल किया करते थे, परेशानियां बताया करते थे। उनको पिताजी हल बताते थे और अमूमन लगभग लोगों की समस्या हल हो जाती थी। तो लोगों का विश्वास और आस्था पिताजी पर बढ़ने लगी।
धीरे धीरे करके कई लोग कार से, स्कूटर से, साइकिल से, जैसे भी होते थे, लोग आने लगे। इसको देख करके महाशय जी के मन में पता नहीं क्या शंका ऐसी लगी, या उनको अपने विश्वास पर एक ठेस लगी कि मैं एक आर्य समाजी व्यक्ति और यहाँ पर ये पूजा पाठ करता है, मूर्तियों की पूजा करता है, लोग यहाँ आते हैं और रामायण कथा हुआ करती है, तो ये शायद उनको रास नहीं आया। तो इसका उपाय उन्होंने खोजा कि इनको अब किसी तरह से यहाँ से, मकान से निकाला जाए। अब महाशय जी ने एक दिन क्या किया कि हम लोग का मुख्य रास्ता, उस कंपाउंड का जो हुआ करता था, वहाँ पर उन्होंने ताला लगा दिया और कहने लगे अब मेरी इजाज़त के बिना कोई व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। एक दूसरा छोटा रास्ता हुआ करता था जो घूम करके काफ़ी दूर से आया करता था, और वो रास्ता ऐसा बीच में बंद ब्लॉक कर दिया गया था जिसके अंदर से आदमी गाड़ी लेकर के ना आ सके। उनकी मंशा यही थी कि पंडित जी के पास लोग आसानी से पहुंच ना सकें, तो धीरे धीरे हो सकता है या तो पंडित जी ये मकान छोड़ दें या आने वाले लोग ही यहाँ आना छोड़ दें। तो एक दिन सुबह, इतवार के दिन सुबह सुबह ही महाशय जी ने गेट पर ताला लगा दिया। थोड़ी देर के बाद हमारे पिताजी जब बाहर निकले तो देखा उन्होंने गेट पे ताला, तो बड़े चिंतित और परेशान हो गए। सोचने लगे कि मेरे पास आने वाले लोग, हमारे भक्त और हमारे क्लाइंट अब कैसे आएंगे, और आमदनी का जरिया भी उनका वही था। लोग आते थे, भक्त कुछ चाहते थे, कुछ दक्षिणा देते थे। तो पिताजी हमारे बहुत चिंतित हो गए। चिंतित होकर के महाशय जी के पास गए। महाशय जी से कहा, महाशय जी आपने यहाँ गेट पे ताला क्यों लगा दिया? तो महाशय जी कहने लगे ये ऐसा है, मकान मेरा, गेट मेरा, आप कौन होते हैं हमसे बोलने वाले? पिताजी ने कहा हमारे यहाँ लोग मिलने आते हैं उसी रास्ते से, आप यहाँ गेट पे ताला लगा देंगे तो हमारे यहाँ लोग कैसे मिलने आएंगे? तो कहने लगे ये आपकी समस्या है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ऐसा सुनते सुनते पिताजी एकदम से परेशान हो गए, और कहाँ से उनको ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने महाशय जी से क्रोध में कहा, महाशय जी आपने ताला तो लगा दिया है, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर ये ताला आधे घंटे के अंदर नहीं खुला तो आप जेल चले जाएंगे। महाशय जी इतनी बात सुन करके एकदम से मुस्कुराने लगे और कहने लगे पंडित जी जाइए, आपके जैसे हमने कितने लोग देखे, आपको जो करना है कर लीजिए। अकस्मात निकली इस बात ने पिताजी को और परेशानी में डाल दिया। अब वहां से लौट करके इस उलझन में पड़ गए कि मैंने इतनी बड़ी बात महाशय जी से कह दी, अब आगे क्या होगा? गेट खुलना ना खुलना तो बात की बात थी, लेकिन मैंने जो कह दिया आधे घंटे के अंदर आप जेल में होंगे, अब क्या होगा? अब देखिए उसके बाद आगे क्या होता है। अब इस हनुमान जी की तस्वीर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जिसने कितनी ही बार हमारे पिताजी की लाज रखी और कितने ही काम बनाए। ये तस्वीर जो थी वो पिताजी को उनके एक मित्र ने दी थी, जो कि उनको अपनी शादी में दहेज के साथ एक राम दरबार और ये हनुमान जी की तस्वीर मिली थी। अब वो थे व्यापारी वर्ग के व्यक्ति, केसरवानी बनिया, दहेज का सामान उन्होंने रख लिया। अब उनके समझ में नहीं आ रहा था इतनी बड़ी फोटो मैं कहाँ रखूं, कहाँ लगाऊं, तो ऐसे ही किनारे रखी हुई थी। एक दिन पिताजी ने कहा ये फोटो ऐसे क्यों रखी हुई है? तो कहने लगे पंडित जी समझ में नहीं आ रहा मैं इसको क्या करूं। तो हमारे पिताजी ने कहा ऐसा है, ये दोनों तस्वीरें हमें दे दीजिए, हम इसकी पूजा करेंगे। तो उन्होंने खुशी खुशी अपना झंझट काटते हुए, बवाल काटते हुए सोचा इस तस्वीर को तो हम बेच भी नहीं सकते, भगवान की तस्वीर है। तो राम दरबार और हनुमान जी की ये तस्वीर पिताजी को दे दी। पिताजी घर ले आए और इनकी विधिवत पूजा करने लगे, और पिताजी का बड़ा ही विश्वास अगाध हो गया हनुमान जी पर और राम दरबार पे। कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा पंडित जी ऐसा है, हमारी दोनों तस्वीर हमें वापस कर दीजिए। पिताजी बड़े खिन्न हो गए, लेकिन राम दरबार की तस्वीर उन्होंने उनको वापस कर दी, जो एकदम ऐसे ही मिलती जुलती इसी रंग की हुआ करती थी। लेकिन कहने लगे अब इस हनुमान जी की तस्वीर को मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, मैं इसकी पूजा करने लगा हूँ और मेरा बड़ा अटूट विश्वास इन पर आ गया है। तो उनके मित्र मान गए और एक तस्वीर लेकर के वो चले गए, और पिताजी की ऐसी इन पर आस्था हो गई, विश्वास हो गई कि कोई कुछ भी पूछने के लिए आता था
तो इन्हीं का स्मरण करके पिताजी उनको बताया करते थे और उनके काम हल हो जाया करते थे। तो जब इतना वाकया हो गया, ऐसी मुसीबत में पिताजी पड़ गए, तो फिर हनुमान जी की तस्वीर के पास खड़े होकर के ऐसे ही याचना करने लगे और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे कि हनुमान जी किसी तरह से मुझको इस संकट से निकालिए। अब देखिए, चौथा पात्र जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था, वो अब इस मंच पर दाखिल होता है, प्रवेश लेता है। कुछ ही देर बीते होंगे, 10 या 15 मिनट बीते होंगे। पिताजी भी टहलते टहलते गेट के पास पहुंच गए थे। बड़ा सा फाटक हुआ करता था लोहे का, उसमें बड़ी बड़ी रॉड वाले जंजीरें लगी होती थी और फाटक बंद। पिताजी भी गेट के पास धीरे धीरे टहलते हुए चले गए। अब इतवार के दिन हुआ क्या, जो हमारे पिताजी के शिष्य थे वो पिताजी से पता नहीं कैसे मिलने के लिए आए और गेट पर पहुंचे। वो एक मोपेड में चला करते थे, उस जमाने में हुआ करती थी, उसको हीरो मैजिस्टिक कहते थे। तो गेट के पास खड़े हुए, देखे गेट पे ताला बंद था। उनका नाम अविनाश श्रीवास्तव हुआ करता था, जो कि प्रयागराज के चौक इलाके में खुशहाल पर्वत जगह एक हुआ करती थी, वहाँ रहते थे। उनकी पिताजी में बड़ी अगाध श्रद्धा थी, बड़े ही ईमानदार किस्म के व्यक्ति थे और काम करते थे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स ऑफिसर हुआ करते थे। तो उस दिन वो पिताजी से मिलने के लिए आए। फिर गेट पर क्या हुआ, ताला लगा था। इस तरफ पिताजी खड़े हैं, उस तरफ अविनाश जी खड़े हुए हैं। पिताजी को दूर से प्रणाम करते हुए कहने लगे, गुरुजी आपके यहाँ आना है, यहाँ बीच में ताला लगा हुआ, किस वजह से, मैं कैसे आऊँ? पिताजी कहने लगे, ऐसा है, ये ताला तो मकान मालिक ने लगाया हुआ है और मेरे अनुनय विनय करने के बाद भी वो कह रहा है यहाँ पे बैड एलिमेंट आते हैं और मैं ये ताला नहीं खोलूँगा। जिसको आना है उधर से घूम करके आए और गाड़ी इतनी दूर रख करके आए। इसके बाद अविनाश जी ने किसी से संदेश कह करके महाशय जी को वहाँ गेट के पास बुलाया। महाशय जी गेट के पास आ गए। अविनाश जी ने उनसे कहा, महाशय जी ये गेट क्यों बंद है? तो कहने लगे, मेरा गेट है, मेरा मकान है, मेरा बंगला है, मैं चाहे जो करूं ये गेट नहीं खुलेगा। फिर अविनाश जी ने कहा, ये गेट नहीं खुलेगा। कहने लगा, नहीं, आप होते कौन हैं? महाशय जी का इतना कहना था कि आप होते कौन हैं, बस अविनाश जी भी क्रोध में ताव में आ गए और उन्होंने कहा, रुको मैं बताता हूँ मैं कौन होता हूँ। और अपना आई कार्ड निकाला और कहने लगे, देखो अभी तक तो मैं पंडित जी से मिलने के लिए आया था, लेकिन मैं अब ये देखो कौन हूँ मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। अब तो मैं पंडित जी से नहीं मिल, पहले मैं तुम्हारा सर्च वारंट लेकर के आता हूँ, साथ में पुलिस वालों को लेकर के। तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, तुमने आज तक कितना इनकम टैक्स सरकार को जमा किया है, सब हिसाब किताब होगा। पंडित जी से तो मेरा मिलना बाद में होगा। बस इतना सुनना था कि महाशय जी के होश फाख्ता हो गए। महाशय जी ऐसा लौट गए जमीन पर पिताजी के चरणों पे, कहने लगे, पंडित जी बचा लीजिए। अविनाश जी पिताजी की तरफ मुखातिब होकर के बोले, पंडित जी रुकिए, मैं अभी फोन करता हूँ और पहले इसको भेजता हूँ जेल, उसके बाद इनकी जो है सर्च वारंट लेकर के आता हूँ और सब तलाशी होगी घर की, पूरी छानबीन। महाशय जी के घर में कोहराम समझ गया। महाशय जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक अदना सा किराएदार जिसके आगे मुझको ऐसे झुकना पड़ेगा, उससे विनती करनी पड़ेगी। महाशय जी कहने लगे, पंडित जी मैं आज से आपसे कभी किराया नहीं लूँगा, आपको जितने दिन यहाँ रहना है आराम से रहिए, बल्कि आपके घर के आगे मैं एक बड़ा सा आंगन बना देता हूँ, पूरी बाड़ लगा देता हूँ, इतनी जगह आपकी। पिताजी महाशय जी से बोले, महाशय जी मैं आपका किराएदार ही रहूँगा सदा, आप मकान मालिक हैं, मकान मालिक ही रहेंगे, आपको किराया मिलता रहेगा, मैं कभी आपसे ऐसी कोई दुष्टता नहीं करूँगा। हाँ, आज मेरा हनुमान जी पर, उस ईश्वर पर विश्वास और अटूट हो गया जो मुझे सदा से संकट से उबारता रहा, और ऐसी तत्काल सेवा, क्विक सर्विस मैंने आज तक कभी दुनिया में नहीं देखी। मैंने अभी अनुनय विनय करी, मेरे मुंह से निकले हुए ऐसे शब्द जो असंभव से थे, वो मेरी धारणा
और मेरी आस्था, विश्वास और संकल्प के कारण सिद्ध हो गए और आपने मेरी लाज रखी। अब देखिए ईश्वर चमत्कार कैसे करते हैं। इतना कुछ होने के बाद फिर अविनाश जी जब घर पर आए, बैठे थोड़ी देर, तो पिताजी से कहने लगे कि पंडित जी, आज मैं इधर कैसे आ गया ये मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। आज मेरी स्पेशल ड्यूटी थी, मुझको ऑफिस जाना था जो कि सिविल लाइन में था, और मेरा टाइम भी ओवर हो गया। मेरे समझ में नहीं आ रहा है किसने मुझसे कहा कि चलो पंडित जी के यहाँ चलना है। तो ये होता है, देखिए चमत्कार ईश्वर का। हनुमान जी ने कैसे उनके मन में प्रेरणा डाली, और पिताजी की जो बात थी, जो शब्द मुँह से पिताजी के निकले थे, उसकी लाज रखने के लिए अपना दूत भेजा, और वो महाशय जी जो घमंड से चूर चूर थे, उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी जो कि एक सच्ची कहानी थी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर लिखें। फिर किसी नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होगा, जो कि खुद मेरे पिताजी के ऊपर बीती, और कितनी बार संकट में पड़ते पड़ते हनुमान जी ने पिताजी को उबारा। तो फिर मिलेंगे आपसे नई किसी कहानी के साथ, नए किसी एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, राधे राधे।